खास मेहमान है मेरे साथ इस वक्त कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये पाकिस्तान है सर, इसकी फितरत से हम सब वाकिफ हैं। सिंह साहब, पाकिस्तान का इलाज इस बार मुकम्मल होगा, ये सेना की तरफ से कहीं ना कहीं संकेत साफ है सर। जी हाँ, थैंक यू रमाना जी फर्स्ट फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये आपने पहले बिल्कुल सही कहा कि हम एक ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक बड़ी प्रोपोर्शनेट, डेलिब्रेटेड, रिस्पॉन्सिबल, बड़े रैशनल और बड़े ही रीजनेबल तरीके से लड़ रहे हैं, जो जैसे एक प्रोफेशनल आर्मी को लड़ना चाहिए। जैसे कि हमने पहले अटैक जो किए 7 मई को, वो भी बहुत ही प्रोपोर्शनेट थे, बहुत ही समझदारी के साथ किए और बड़े ईमान के थे। जैसे हमें बदला लेने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे उन्होंने निहत्थे आर्मलेस टूरिस्ट को मार दिया था बेमतलब। और जो अभी हमने अटैक किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये 2 दिन, पिछले 2 रात हमारे ऊपर जो अटैक्स ड्रोन्स के साथ, बीच में मिसाइल भी मारी है। अभी सुबह ये भी खबर है कि फतेह 2 भी मार दिया इन्होंने, जो कि एक बहुत ही हाई स्पीड सुपरसोनिक, इनफैक्ट है तो हाइपरसोनिक है, बहुत ही बैलिस्टिक मिसाइल है, वो मारी है। लेटेस्ट वर्जन है मिसाइलों का। तो ये जो कार्रवाई वो कर रहे हैं और ये बड़ी ही कायराना हरकतें कर रहे हैं, बड़ी बेईमानी वाली बातें कर रहे हैं। और फिर ये देखिए कि जैसे आप बता रही हैं कि वो सिविल हमारे रिहायशी इलाकों के ऊपर हमले कर रहे हैं जी। उनको अपनी जो जनता है उसकी भी परवाह नहीं है। उन्होंने 2 दिन जो हमारे ऊपर हमले किए, जिसे कहते हैं कि ड्रोन हमले किए हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस तो खुला रखा हुआ था। वो उनकी ये एक प्रोवोकेशन थी कि अगर हम कोई मिसाइल मार के उनका कोई भी सिविलियन कैरियर जो होते हैं, सिविल एयरलाइंस होते हैं, उसको जहाज को गिरा दे, तो दुनिया को बता सके कि ये हिंदुस्तान है जो हमारे सिविलियन को टारगेट कर रहा है। तो ये देखिए कि ना तो उनको अपने सिविलियन की कोई परवाह है, कोई जिम्मेवारी समझते हैं, ना ही वो हमारे रिहायशी इलाके जो ऑल अलोंग दी। कॉमोडोर सिंह, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो सिविलियन फ्लाइट्स के लिए खोल के रखी हुई थी। दरअसल एक तो उनकी ये कोशिश की हो जाए कोई कैजुअलिटी तो अच्छा है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाएंगे। और दूसरा सर, वो दिल में ये भी जान रहे होंगे कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से संयम के साथ पलटवार कर रहा है, और ऐसे में हिंदुस्तान बिल्कुल भी वो लक्ष्मण रेखा जो है उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो अपनी ढाल के तौर पर भी उन सिविलियन फ्लाइट्स को इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की ये कोशिश जो नजर आई, जिसका जिक्र कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही थी उस वक्त इस बात को रेखांकित किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की कायराना हरकतें, नापाक कोशिशें किस तरीके से जारी हैं, इसी को लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपनी सहयोगी के पास। बिल्कुल रोमाना, वॉर रूम से हर ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से दर्शकों को मैं बता दूं, पाकिस्तान ने जम्मू में प्रसिद्ध शंभू मंदिर को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर को निशाना बनाकर कई ड्रोन फायर किए, दूसरे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया है। ये बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। रोमाना आ रही है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। मंदिर को निशाना बनाकर कई ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए, लेकिन बड़ी बात यह कि सेना मुस्तैद है और सेना की मुस्तैदी ऐसी है कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत को सेना खत्म कर रही है। पाकिस्तान का हर वार जो है खाली जा रहा है। और जरा गौर कीजिए इस खबर पर, यह हमला पाकिस्तान कहां करने की फिराक में था? यह हमला पाकिस्तान करना चाह रहा था जम्मू में। जम्मू का प्रसिद्ध शंभू मंदिर जो है उसको पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा था। और मैं आपको लगातार सुबह से यह बता रही हूं किस तरीके से पाकिस्तान की कोशिश अब यही है कि जो हमारे यहां धार्मिक स्थल हैं उनको वो निशाने पर लेना चाह रहा है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगी, कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कॉमोडोर सिंह, हमने आतंकवाद का सफाया करने के लिए, वो 6 और 7 मई की रात थी जब पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, जिसमें वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मरकज तैयबा से लेकर मरकज सुभान अल्लाह तक थे। और अब पाकिस्तान उसी के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा ये फैला रहा है कि साहब इन्होंने तो आकर हमारे धार्मिक स्थल जो हैं उनको निशाने पर ले लिया। दीन की लड़ाई का जवाब हमारे
जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधने की ये कायराना कोशिशें पाकिस्तान की नजर आती हैं सर। ये एक और साजिश पाकिस्तान की, कॉमोडोर सिंह। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये उनकी एक नापाक इंटेंशन है। वो यही चाहते हैं कि अभी ये दो हिंदुस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जिसके साथ इसके अंदर कोई कम्युनल राइट्स हो या कम्युनल इन्फ्लेमेशन हो, मगर वो ये नहीं समझते कि हम सब एक हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। हमारा वो जो अंडरस्टैंडिंग है एक धर्मों की, वो उनके साथ मैच नहीं करते। हम एक सेकुलर ट्रू सेंस के अंदर हैं। हम हमारे कंट्री के अंदर पूरी फ्रीडम है कि अपने अपने धर्म को, जो भी किसी का धर्म है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई मजबूरी नहीं, कुछ नहीं, फ्रीडम है। मगर पाकिस्तान इसको, जिसे कहते हैं कि ट्विस्ट करके, इसको घुमा के, इसको एक जैसे कहते हैं कि धार्मिक रंग देकर दुनिया के आगे पेश करता है कि देखिए इन्होंने हमारे जो धार्मिक स्थान है उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये एक उनकी भी एक ये को प्रोवोकेशन मानी जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से गुरुद्वारों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर भी करना शुरू कर देंगे, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ये जब फायरिंग वहां से करते हैं, शेलिंग करते हैं अक्रॉस LOC, तो उनको तो ये तो दिखाई नहीं देता ना कि कौन सा धार्मिक स्थान है। वो तो सिर्फ सिविलियन एरियाज के ऊपर करते हैं। उनके पास कोई रडार सिस्टम तो होता नहीं है जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद थे और वो रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरीके से उस इलाके में एक गुरुद्वारा जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, और बिल्कुल वहां पर जो ग्रंथी थे वो बता रहे थे कैसे गुरुद्वारे से सटे हुआ जो मकान है वो एक मुस्लिम भाई का, और उसका घर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। तो दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ये अंधाधुन जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।